दोस्तों, जरा सोचिए, अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो आज का भारत कैसा होता? क्या हमारी सीमाएं और मजबूत होती? क्या गरीबी और अशिक्षा से जल्दी मुक्ति मिल जाती? और क्या कश्मीर का हाल आज जैसा होता? आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलट कर देखते हैं, 1947 की उस तस्वीर को जब भारत ने आजादी पाई, और कल्पना करते हैं कि उस समय अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो हमारे देश की दिशा और दशा कैसी होती। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने 200 साल की अंग्रेजों की हुकूमत और लगभग 600 साल की मुगलों की शासन की गुलामी झेली है। अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी। भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन अंग्रेजों की लूटपाट ने भारत का जीडीपी 24% से गिराकर 3% तक कर दिया। विभाजन के कारण लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हो गए। पंजाब और बंगाल में खून की नदियां बह रही थीं। गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण ने भारत की हालात बदतर कर दिए थे और देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी 600 से अधिक रियासतों को एक झंडे और एक संविधान के अंतर्गत लाना। जब आजादी मिली, भारत टुकड़ों में बटा हुआ था। सरदार पटेल ने लौह इच्छा शक्ति दिखाते हुए 562 रियासतों को भारत में मिलाया। जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासतें बल और कूटनीति दोनों से जोड़ी गई। अगर पटेल नहीं होते तो आज भारत कई टुकड़ों में बटा होता। शायद भारत नाम का देश ही नहीं बन पाता। यहाँ तक यह साबित होता है कि नेतृत्व की ताकत भारत को एकजुट रखने में अहम थी। वहीं प्रधानमंत्री जब नेहरू जी बने तो क्या हुआ? आजादी के बाद अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्ता पटेल को प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी के आग्रह पर पंडित नेहरू को यह पद मिला। नेहरू ने कई अच्छे काम किए, जिसमें पंचायती राज और लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया गया। आईआईटी, एम्स जैसे संस्थान खोले गए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई, लेकिन कई बड़ी भूलें जो हो गई। कश्मीर मुद्दा 1947 में पाकिस्तान के हमले के बाद भारतीय सेना कश्मीर लगभग खाली करा चुकी थी, लेकिन नेहरू ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर चले गए और उसे एक स्थायी विवाद बना दिया। चीन नीति, हिंदी चीनी भाई भाई की नीति अपनाई, लेकिन 1962 में भारत को करारी हार झेलनी पड़ी। औद्योगिकरण पर जोर, लेकिन कृषि और ग्रामीण विकास पीछे छूट गया। धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या कई बार तुष्टीकरण में बदल गई, जिसमें देश में धार्मिक तनाव बढ़ गए। तो सबसे बड़ी बात, अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो सख्त निर्णय होता। कश्मीर पर एक सख्त पटेल ने जूनागढ़ और हैदराबाद ने कश्मीर पर भी निर्णायक कदम उठाया होता। संभव है कि आज कश्मीर भारत में पूरी तरह से अभिन्न हिस्सा होता। धारा 370 जैसी अस्थायी व्यवस्था कभी लागू ही नहीं होती। बात करें चीन नीति की, तो पटेल 1950 में ही नेहरू को पत्र लिखकर चीन से खतरे के बारे में आगाह कर चुके थे। अगर वे प्रधानमंत्री होते तो सीमा मजबूत की जाती और 1962 की हार शायद टल जाती। वहीं ग्रामीण भारत पर ध्यान, पटेल किसानों के नेता थे। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार जैसी तेजी से लागू होती। धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक स्वरूप, वे सबका साथ, सबका विकास पर आधारित नीति लाते और धार्मिक आधार पर किसी का पक्षपात नहीं करते। बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो सेना और खुफिया तंत्र को मजबूत किया जाता और विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बजाय पटेल व्यवहारिक कूटनीति अपनाते और भारत की सीमाओं और हितों की रक्षा प्राथमिकता होती। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, तो इतिहास बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इतिहास से सीखना हमारे हाथ में है। सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन आज भी उनके योगदान का देश नमन करता है। अगर वे प्रधानमंत्री होते तो शायद भारत की सीमाएं अधिक मजबूत, कश्मीर का सवाल हल और ग्रामीण भारत ज्यादा समृद्ध होता। नेहरू और पटेल दोनों ही भारत के एक महान नेता थे। एक ने लोकतांत्रिक भारत की नींव रखी, तो दूसरे ने अखंड भारत की संरचना बनाई। दोनों की सोच में फर्क था, लेकिन आज की पीढ़ी के लिए जरूरी है कि हम उस सोच को समझें और भारत को आगे ले जाने के लिए सही रास्ता चुनें, क्योंकि एक मजबूत भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हम इतिहास से सीखकर भविष्य का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर प्रधानमंत्री नेहरू की बजाय सरदार पटेल होते तो भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थिति आज क्या होती? वहीं चीन और भारत के रिश्ते कैसे होते? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।
जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही एक और नई एनालिटिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।